हाफ एन आवर का एक्सरसाइज बोलिए, मॉर्निंग वॉक बोलिए, वो मिनिमम मतलब हर आदमी को करना चाहिए। वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। हाइपरटेंशन बेसिकली हाई बीपी, तो हाई बीपी अगर लंबे समय तक रह जाता है तो उसमें ईसीजी हो गया, टीएमटी हो गया, होल्टर हो गया, उसके अलावा पीएफटी जांच करते हैं, जनरल वार्ड है, अपना लाइफ स्टाइल है, ये सब के कारणों से हृदय रोग काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे पास आज की डेट में 80% जो पेशेंट हैं वो हार्ट के ही पेशेंट हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। इसमें एंजियोग्राफी होता है और इसमें स्टेंट लगता है। ठीक है, एक होता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या है, बेसिकली हार्ट का जो आपका पल्स जो आता है, जहाँ ऐसे नोड हार्ट में एक होता है, वहाँ से होता है पल्स जनरेट। तो जब ऐसे नोड में मतलब कुछ भी इशू होता है तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। दिल जो हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन आज के बदलते दौर में देखा जा रहा है कि लोग विभिन्न तरह की हृदय से संबंधित, दिलों की संबंधित समस्या और बीमारी से जूझ रहे हैं। भारत में देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर ये मौत के सबसे बड़े कारणों में उभरकर सामने आया है और उपलब्ध अध्ययनों के अनुसार करीब 11% वयस्कों में इसकी व्यापकता देखी गई है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह हृदय से संबंधित लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और लोग हृदय से संबंधित बीमारियों से कहीं ना कहीं परेशान हैं। देखा गया है कि लोगों के दिनचर्या में, खान पान में और आज का जो समय बदलते जा रहा है, लोग इसमें धूम्रपान का भी काफी सेवन करने लगे हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, बढ़ता ब्लड प्रेशर, शुगर से संबंधित डिजीज हो, चाहे वो नींद की समस्या हो, सभी कारण कहीं ना कहीं दिल के सेहत का ख्याल रखने में लोगों को परेशान कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागलपुर के हेल्थ हब नर्सिंग होम में और हमारे साथ डॉक्टर वाजिद हुसैन हैं, जो हेल्थ हब नर्सिंग होम के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर साहब ने देश के कई प्रतिष्ठित अस्पताल संस्थानों में अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भागलपुर के भिकनपुर में हेल्थ हब नर्सिंग होम नाम से एक संस्थान चलाते हैं, जहां लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ काफी किफायती दरों पर लोगों को हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका में। आज का जो समय में देखा जा रहा है कि लोग हृदय से संबंधित बीमारियों से काफी परेशान हैं, इसका मुख्य कारण क्या है और जो वर्तमान समय है इसमें हृदय से संबंधित किन बीमारियों का ज्यादा प्रचलन है? डॉक्टर साहब, एक्चुअल क्या है कि आजकल ये देखिए, लोगों का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, ये सब के कारणों से हृदय रोग काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मेरे पास आज की डेट में 80% जो पेशेंट हैं वो हार्ट के ही पेशेंट हैं। होता क्या है कि लोगों को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी है, और वो सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उसके कारण से कई सारे हृदय रोग होने के चांसेस है। शुगर के पेशेंट हैं, वो भी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उसके कारण से भी हार्ट अफेक्टेड है। फीमेल पेशेंट अक्सर आती हैं, उनका हीमोग्लोबिन लो होता है, उससे भी हार्ट अफेक्टेड होता है। तो ये कई सारे रीज़न है जिसके कारण से हार्ट अफेक्टेड है। उसमें से एक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज स्ट्रेस। आजकल हर आदमी स्ट्रेस में है। ठीक है, आदमी सही से नींद नहीं ले रहा है, हर समय आदमी टेंशन में है, उससे भी हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आज का जो समय है, लोग को चाहे वो हार्ट अटैक हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, कार्डियक अरेस्ट हो, जो एक आम भावना है, लोगों को लगता है कि सारी बीमारियां एक ही है और लोग इसका मूलतः एक ही तरीके का इलाज, लोग ऐसा सोचते हैं, आम धारणा है। नहीं, एक्चुअल बात ये है, हमारे पास भी आते हैं पेशेंट, तो उनको मान लीजिए कि चेस्ट पेन हो रहा है, उसके अलावा चक्कर आ रहा है, तो हम लोग ईसीजी निकालते हैं, तो ईसीजी से हम लोगों को ऑलमोस्ट 50% इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि ये पेशेंट हार्ट ब्लॉक का है, या हार्ट अटैक का है, या हार्ट फेलियर का है, या कार्डियक अरेस्ट का है। बेसिकली ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि कॉमन लोगों को नहीं मालूम है। सबको लगता है कि हार्ट ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, तो उसमें पहला सवाल होता है पेशेंट के अटेंडेंट का कि सर स्टेंट क्या लगेगा। तो हम लोगों को समझाना होता है कि नहीं, हार्ट ब्लॉक का मतलब ये नहीं कि स्टेंट लगेगा। तो बेसिकली ये थोड़ा पब्लिक को होना पड़ेगा जागरूक कि ये है क्या और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। सबसे बड़ी बात है कि हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, इसमें एंजियोग्राफी होता है और इसमें स्टेंट लगता है। ठीक है, एक होता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या है, बेसिकली हार्ट का जो आपका पल्स जो आता है, जहाँ ऐसे नोड हार्ट में एक होता है, वहाँ से होता है पल्स जनरेट।
तो जब ऐसे नोड में मतलब कुछ भी इशू होता है तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें कि पेस मेकर लगता है। पेस मेकर मतलब इन्वर्टर। एक बीमारी है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हुआ है कि हार्ट सही से जो है पंप नहीं कर रहा है ब्लड। 70% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए, 60 to 70%। हार्ट का जो है पंपिंग एक्शन कम हो जाता है, तो उसका फिर अलग है ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये अलग अलग टर्म है सबका, मतलब हार्ट ब्लॉक बोल दिए हम लोग, या हार्ट अटैक बोल दिए, या हार्ट फेलियर बोल दिए। सबको ये लगता है कि अर्जेंट में एंजियोग्राफी चाहिए, एंजियोप्लास्टी चाहिए। ऐसा नहीं है। और जो है ना मैक्सिमम इसमें से डिजीज जो है वो ये है कि मेडिसिन से ही हो सकती है। कि अगर जो है आप सही समय पे हम लोगों के पास आ जाएं तो ये है कि इसका ट्रीटमेंट ठीक से हो सकता है। भागलपुर में डॉक्टर साहब इतनी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भागलपुर में आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है? यहाँ पे लोगों को किस तरह की हृदय से संबंधित बीमारी? एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ा भागलपुर का प्रॉब्लम है कि इग्नोर बहुत लोग करते हैं अपनी बीमारी को। मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि हॉस्पिटल हमको उस समय जाना है जब हम जो है बेहोश हो जाए, चाहे तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। मात्र देखिए ईसीजी आज के डेट में जो है सरकारी अस्पताल से लेके हर जगह जो है मतलब अवेलेबल है, और बहुत ही जो है ना सस्ता जांच है। महीने में 2 महीने पे एक बार ईसीजी करा लीजिए, लिपिड जो है प्रोफाइल करवा लीजिए, सीबीसी करवा लीजिए, इतना से आपका कई सारी बीमारी पता चल जाती है। तो सही समय पे लोग हम लोग पास आते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जब आते हैं उस समय लेट हो चुका होता है काफ़ी, खास के यहाँ पर ये ट्रेंड देखते हैं। तो देखा जाता है कि जब लोगों के सीने में दर्द होती है, लोग समझते हैं क्या कहीं गैस की वजह से तो ये दर्द नहीं हो रहा, और इसको इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल 80% जो पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं उनका ये मानना होता है कि चेस्ट पेन का मतलब जो है ना गैस, एसिडिटी। और वो क्या करते हैं कि एसिडिटी के लिए अपना मेडिसिन ले रहे हैं, और उनको आने में वो काफ़ी लेट हो जाता है। और आपको मालूम है कि हार्ट अटैक में जितना फास्ट आप पहुंचते हैं हॉस्पिटल, इतना ज़्यादा चांसेस है आपके बचने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो हमेशा ये नहीं सोचना है कि ये गैस की बीमारी है। किसी के भी परिजन को, किसी के घर में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इंस्टेंट रिलीफ के तौर पर या उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगर हार्ट के पेशेंट आप हैं, शुगर के पेशेंट हैं और ओल्ड एज है, तो हमेशा सॉर्बिट्रेट नाम की एक आती है टैबलेट, वो काफ़ी जो है सस्ती है। वो हमेशा जो है ना डॉक्टर की एडवाइस पर या अपने से भी वो पास में रखना चाहिए इस तरह के पेशेंट को। जैसे ही आपको लगे कि चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, वो टैबलेट जीभ के नीचे एक रख ले। और आसपास में जो भी डॉक्टर्स आपके हैं उनसे जाके मिलिए एज सुन एज पॉसिबल। चूँकि हार्ट का मैटर क्या है कि जो है समय इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 5 मिनट के अंदर अगर आप कहीं भी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, 5 मिनट या हाफ एन आवर के अंदर, तो हो सकता है कि आपकी जान बच जाए। बुजुर्गों के साथ साथ देखा जा रहा है कि बच्चों और खास करके वयस्कों में भी हृदय से संबंधित बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो बुजुर्ग हैं वो तो अपना ध्यान रखेंगे ही, जो बच्चे और खास करके युवा हैं वो कैसे इसको ध्यान रखेंगे? बिल्कुल। एक्चुअल क्या है, देखिए अभी हम आपको 1 हफ्ते पहले की स्टोरी बता रहे हैं। मेरे यहाँ वार्ड में एक पेशेंट एडमिट थी, उसका अटेंडेंट था, बिल्कुल यंग लड़का था, मुश्किल से एज होगा 28 साल, 28 ईयर्स थे। बैठे बैठे उनको एक हम अपने सीसीटीवी में देखे कि इस तरह से हाथ यहाँ पे रखे हैं, तो हमको एहसास हुआ कि कुछ जो है गड़बड़ हुआ है, और वो मेरे चैम्बर में आके उलट गए 28 साल के बाद। उसके बाद मैंने ईसीजी निकाला, तो ईसीजी में हार्ट अटैक था, मासिव हार्ट अटैक, उनका जो है बीपी हाई था काफ़ी। तो इस तरह से क्या है कि आज के डेट में अब वो बात नहीं रही कि सिर्फ ओल्ड एज में ही हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट। और इसका रीज़न जो है आजकल मतलब यंग एज में काफ़ी आ रहा है। एक उसका रीज़न है लाइफ स्टाइल, लोगों का जो है मॉर्निंग वॉक कम गया है, लोग जो है फास्ट फूड पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, स्ट्रेस सबको बहुत ज़्यादा है, नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, रात में 2:30, 3, 4 बजे तक जो है वो मोबाइल में लगे हैं। तो एक रीज़न ये है। सेकंड है कि हार्ट की बीमारी हेरिडिटी भी होती है। थर्ड ये है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपको जो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का अगर रखे ध्यान तो हार्ट की बीमारी को मिनिमम हम लोग कर सकते हैं। आपने हेरिडिटी की बात की, जिनके परिवार में पहले से लोग हृदय से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, तो वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में क्या करेंगे? उनके लिए ये है कि आप अक्सर कम से कम 5 महीने 6 महीने पे एक जो है सीबीसी, एक ईसीजी और एक लिपिड प्रोफाइल, ये मिनिमम जांच है। ये मिनिमम जांच साल में एक बार तो होना चाहिए। अगर वो जांच में क्या है कि कुछ अगर आ रहा है प्रॉब्लम, या तो आपको लग रहा है कि आपको एंजाइटी है, पाल्पिटेशन है, हार्ट बीट फास्ट चलता है, सीने में अक्सर जो है ना
पेन हो रहा है, इस तरह का कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको आता है तो एज सुन एज पॉसिबल आसपास के डॉक्टर से मिले और एडवाइस लें। आजकल का जो समय डॉक्टर साहब, लोग बाहर की चीजों को, फास्ट फूड, जंक फूड पे लोगों की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग खास करके युवा और बच्चे खास करके बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। एक्चुअल क्या है कि रिफाइंड ऑयल का आजकल बाहर में यूज है, उसमें क्या है कि एक ही रिफाइंड ऑयल को बार बार यूज करते हैं लोग गर्म करके। उसके अलावा जो है मैदा है आज के खाने में बहुत ज्यादा, तो इन चीजों से हार्ट पे काफी ज्यादा जो है साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल अल्टर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अल्टीमेट वो हार्ट को इफेक्ट करता है। एक्सरसाइज और वॉकिंग ये कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिल्कुल। कम से कम हाफ एन आवर का एक्सरसाइज बोलिए, मॉर्निंग वॉक बोलिए, वो मिनिमम मतलब हर आदमी को करना चाहिए। वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। वीक में मिनिमम 5 से 6 दिन करना चाहिए मिनिमम। डॉक्टर साहब, खाने पीने में किन चीजों से परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए अगर कोई हृदय से संबंधित रोग से लगातार परेशान है तो? जी बिल्कुल, खाने में सबसे ज़्यादा ये है कि फास्ट फूड को अवॉइड करें, मीट कम लेना चाहिए, मसाला कम लेना चाहिए। उसके अलावा हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छा है। रिफाइंड का यूज़ कम से कम करें, मैदा का यूज़ कम से कम करें, इन बातों का ख्याल करें। फैटी लीवर अक्सर क्या है कि आजकल खान पान से जो फैटी लीवर हो रहा है और अल्टीमेट वो हार्ट को भी इफेक्ट डालता है। लोग देखा जा रहा है कि हर तरह से परेशान है, किसी को अपने करियर की टेंशन है, परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता, तो लोग हाइपर टेंशन का शिकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हार्ट डिजीज में बिल्कुल हाइपरटेंशन बेसिकली हाई बीपी। तो हाई बीपी अगर लंबे समय तक रह जाता है तो एलवीएच कराता है, हार्ट का साइज बढ़ाता है। अब फिर क्या होता है कि एलवीएच के कारण से ये हार्ट अटैक भी आने का चांसेस बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है, हार्ट ब्लॉक में जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बीपी अगर आपका हाई आ रहा है रेगुलर, तो ये है कि बीपी का मेडिसिन स्टार्ट करना है, लेकिन इनिशियल में नहीं, पहले आप एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल करें, जो है खान पान से कंट्रोल करें, नमक का मिनिमम यूज़ करें। आजकल क्या है कि फास्ट फूड में नमक भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, वो भी नुकसान कर रहा है लोगों को। चीनी की मात्रा आजकल लोग ले रहे हैं, हर समय मीठा खा रहे हैं, तो उसका भी अमाउंट कम कर दे तो आपका हार्ट जो है सेफ रहता है। तो सब देखा जाता है कि जब किसी भी घर में बीमारी होती है तो लोग आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। खास करके जो मध्यम क्लास और निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनके घर में कोई एक बीमार होता है तो 4 लोग इस टेंशन में बीमार हो जाते हैं कि इनका बीमारी का कितना बड़ा बिल होगा, कितना बड़ा खर्चा होगा। आप हेल्थ नर्सिंग होम में बहुत किफायती दरों पर यहाँ पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप यहाँ पर मरीजों को देते हैं और क्या दरें हैं? एक्चुअल यहाँ पर हमारे पास हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसमें ईसीजी हो गया, टीएमटी हो गया, होल्टर हो गया, उसके अलावा पीएफटी जांच करते हैं, जनरल वार्ड है, अपना आईसीयू भी है। तो मिनिमम चार्जेस पे हम पेशेंट के, इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि काफ़ी पुअर हैं, तो हम उनको फ्री भी देखते हैं। वीक में एक दिन जो है आपको 100% सारा चीज़ फ्री करते हैं, पेशेंट का फीस नहीं लेते हैं। अपनी मम्मी की याद में ये काम मैं करता हूँ और रेगुलर करता हूँ। हर जो है शनिवार के दिन ये हो रहा है मेरे यहाँ, और उसमें अच्छे खासे लोग आते हैं और अपना उसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल सरकारी अस्पताल में भी अच्छी सुविधा मिल रही है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आपके साथ अगर प्रॉब्लम है, तो सरकारी अस्पताल में भी जाके लोगों से मिलिए, वहाँ भी आपका ईसीजी हो रहा है, आपकी जाँचें हो रही है और अच्छा जो है आपको जो सर्विस मिल रहा है, उसका भी आप लोगों को जो है लाभ उठाना चाहिए। अगर जो दर्शक ये बातचीत को देख रहे हैं, अगर वो सिर्फ केवल 5 चीज़ को अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहें तो सर 5 सलाह आपकी क्या होगी? 5 सलाह: रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम, उसके अलावा जो है फास्ट फूड मिनिमम, रेगुलर आप इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम ईसीजी, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल और स्ट्रेस कम, अच्छी नींद। और अगर किसी के परिवार में किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो एक महत्वपूर्ण सलाह जो आप देना चाहेंगे? एज सुन एज पॉसिबल आसपास में जो भी डॉक्टर हैं, अवेलेबल हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर्स हो, वो मिलना चाहिए। और इग्नोर, हार्ट की बीमारी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। वो इमरजेंसी हो सकता है, आपको आईसीयू से लेकर के कहीं का भी रास्ता दिखा सकता है। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर वाजिद हुसैन थे। हेल्थ हब नर्सिंग होम नाम से भागलपुर के विक्रमपुर गुमटी नंबर 3 में अपना क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर साहब ने हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दी और बताया कि कैसे आप अपने हृदय का ख्याल रख सकते हैं, अपने दिल की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज रॉक के साथ। मैं शुभम झा।